समझे ना? इधर कोई रहता नहीं दूसरा, पढ़ाई को तो डिस्टर्ब होता है ऐसे। अच्छा अच्छा, ऐसा ही। अच्छा ही। फाइंड द नंबर एट द प्लेस ऑफ एक्स। बच्चों ये कितने साइड की फिगर है? 6 साइड की है। अगर तुम्हारे पास n साइड की फिगर है तो उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 इंटू n-2 रहता। अच्छा ये, अच्छा ये हेक्सागोन नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, ये कोई सीरीज पैटर्न है। तो 5 का डबल +2, 12 का ट्रिपल +3, 39 का चौबल +4, 160 का पंचल +5, तो इसका छंटल बात समझ आई क्या? नहीं समझ, नहीं समझ, ये वापस देखते हैं बच्चे अब एकदम आज थे ऑनलाइन मीटिंग में। ऑनलाइन बच्चों सुनो, अगर हमने 5 का डबल किया इंटू 2, 10, 10 + 2 12, समझा? 12 3 सा 36, +3 39, 39 4 सा कुछ तो भी +4 160, 165 का कुछ तो भी +5 एक, 8 से 5, तो 805 6 सा +6, तो 8 6 सा 48, 5 6 सा 30, 4830 +6 4836। बी वाला सब बच्चों को समझ आया क्या पक्का? इंटू 1 + 1 भी हो सकता था ना, मालूम नहीं है 5 से चालू तक नहीं, तो 4, नहीं 4 से भी चालू हो सकता था। अगर 4 ऑप्शन रहता तो फिर कुछ जाते थे, दोनों टिक होने पड़ते थे फिर। अभी है नहीं, मैंने दोनों अप्रोच बता दिए, क्योंकि हो सकता है कि एक्स पे सीरीज खत्म हो या हो सकता है एक्स से सीरीज शुरू हो। समझा जिनको समझना था? चलते आगे भैया। Time पे please। 9th है। ए बी इंटू बी है, ये ए बी सी डिजिट्स है क्या? हाँ। 1 मिनट है, मेरे को बहुत आंकड़ा देखना पड़ रहा है, एक मिनट। हाँ, ए बी इंटू बी है अगर किया तो बी सी भी आता, जहाँ पे ए बी सी जो है सिर्फ 1 डिजिट है और ए बी सी सब यूनिक है, देन द वैल्यू ऑफ a + b + c कितना होगा? अगर एक नंबर को 10x + y को उसके रेसिप्रोकल से 10y + x से मल्टीप्लाई कर डाला तुमने, तुमको समझता है ना? ए और बी जो है वो 10 टाइम्स a + b रहता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, इतना सबको समझता है ना? वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। 42 जो रहता है 42, वो 40 + 2 रहता है, तो 42 में 4 आ रहा था तो 4 10 जा होता है, और 2 आ रहा था तो 2 1 जा होता है, तो 2 होता है। तो ये हमारा नंबर अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10x + y था तो 10y + x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो बन रहा बी सी बी। बी कौन सा नंबर है? बी को हमने क्या माना था? वाई ना। तो बी सी बी बन रहा, बी सी बी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 100b + 10c + b, और बी को हमने वाई माना था, तो 100y + 10z या 10m + y, ऐसे कुछ तो बनना चाहिए। तो y इंटू एक्स वाई बन जाना चाहिए, मतलब x की वैल्यू y रहेंगी 1, x की वैल्यू 1 रहेंगी। बात समझ आई ना? ध्यान दे रहे थे क्या तुम? एकदम फास्ट आहे तुम्हारे लिए। तू उशीर आला ढोकळे, लवकर येत जा. अच्छा रिदेश का जाऊन देतो तू. ये देखो, ये 10x इंटू 10y कितना होगा? 100xy। और ये 10x इंटू x कितना होगा? 10x²। y इंटू 10y 10y²। और लास्ट में जो सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन होगा वो तो y और x का च होगा ना, वाई एक्स जा वाई एक्स। वाई एक्स का आंसर y आ जा रहा है, तो x की वैल्यू 1 होंगी ना? समझा नहीं इतना तो? x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू हमने a को मानी थी ना, तो 1। और अभी रख दो भाई सब जगह x की वैल्यू 1 रख दो, तो ये 100y हो रहा, जो कि था ही। प्लस ये 10x² म्हणजे 10 + 10y², ये बीच में का डिजिट होगा, प्लस ये वाई एक्स मतलब वाई, और ये 10m जो है 10m, ये 10 + 10y² के बरोबर है। बात समझ आई क्या? ये बीच में का डिजिट 10m, इधर के बीच में के डिजिट 10 + 10y² के बरोबर है, 10 कॉमन लेके काट दो, m = 1 + y², जहाँ पे m भी एक डिजिट है, सिंगल डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0, और y भी एक डिजिट है, तो और y का स्क्वायर हो रहा है। y का स्क्वायर, अब y की वैल्यू तुम ले लो, 0 ले लो,
y की वैल्यू 0 स्क्वायर, तो m भी 1 बनता। तो एक y की वैल्यू 0 के लिए m की वैल्यू 1 हो सकती है। y की वैल्यू 1 ले लो, 1 का स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 ले लो। तुम लोग इसका वीडियो सॉल्यूशन देख के आए, जो देख के आए वो मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे, जो देख रहे कल भी कुछ, आज भी दिन भर में कुछ होमवर्क नहीं करे, भगवान तुमको सुधारे। y की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1, m की वैल्यू 5 भी रह सकती, y का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 ले, वो आउट ऑफ रेंज चले जाएंगे, तो वो रह नहीं सकता। तो अपने पास ए बी सी का सॉल्यूशन क्या है? देखो अपने पास ए कौन था भाई? ए नंबर, ए तो एक्स था ना, ए तो एक्स था ना, तो एक्स की वैल्यू 1 हो चुकी है ना अपनी पहले ही। चलो तो अपने पास कम से कम इतना तो हुआ कि ए 1 है, और अपने को उसका 1 समथिंग जा 11 12 13 14 कुछ तो 10 से लेके 19 को मल्टीप्लाई करना है खुद के उल्टे से, जिसमें हमारे पास पॉसिबल वाई की वैल्यूज क्या है? 0 1 2। एक बार 10 को 0 1 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 11 को 11 से कर नहीं सकते क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू सेम सेम है नहीं। और एम देखो इधर देखे रखा है ना, ए और बी और सी इक्वल नहीं है, दे करके रखा है ना। तो एम क्या है? सी था ना एम, वो भी 1 नहीं रह सकता क्योंकि ऑलरेडी एक्स 1 हो चुका है और तीनों जन सेम नहीं है। तो 2 और 5 बचा अपने पास में, 12 इंटू 21, 12 इंटू 21 करो मन में, 21 12 जा 12 21 जा, 2 40 में 12, 252 है ना। 12 इंटू 21 बन गया अपने पास, पूरा सोल्यूशन आ गया। अपने को ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, 1 + 2 + 5 8। समझ आया? एकदम पूरा लॉजिक से समझाया भैया, एकदम इज्जत से, इतना मत तो कोई नहीं समझेगा। ये 8th स्टैंडर्ड का प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर का क्वेश्चन है, जो चैप्टर मेरा सबसे बेकार है, मेरे पास ऐसे लाओ, क्योंकि गेस वर्क बहुत रहते हैं। पर मैं हर बार इतना ही बार इतना लेंदी करता हूँ उसका सोल्यूशन, मैं हर बार एक्सपेंडेड फॉर्म में चल जाता, क्योंकि मेरे को चौथी में एक्सपेंडेड फॉर्म से कहता है, मेरे सारे क्वेश्चन हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म से, चौथी पांचवी लेवल पे सिलेक्ट चल जाता मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट। बी और सी दोनों है आंसर की में, 1 मिनट, उन्होंने और क्या डिजिट सोचा होगा इसके अलावा? 11 इंटू 11 121 ना, 1 1 और 2 तो 4 होता था, वो तो अलाउड इसमें है। बी और सी दिया उन्होंने आंसर की में, और सॉल्यूशन में और क्या अदर सॉल्यूशन था? उन्होंने किसकी वैल्यू 0 ली थी? तो बी किस लिए होंगी 0? 1 0 इंटू 0 1, तो इसका आंसर कितना होता? 1 0 होता ना, उसको 0 1 0 लिखना पड़ेगा। तो इधर बी पीछे था, ये 0, हाँ हाँ। तो ए और सी सेम आ रहा, तो 1 और 0 और 1 में एडिशन 2 होती है, 6 कैसे आ रहा उनका आंसर की में? 6 अगर दिया हो तो सॉरी, हमसे गलती हो गई चेकिंग में, मुझे तो नहीं लगता कि इसका 6 होगा। तुम लाके बताना कोई सोल्यूशन हो तो। मेरे पॉसिबल सोल्यूशन है 12 इंटू 21 = 252, जो मैंने एकदम इज्जत से लाया है। रिकॉर्डिंग भी सुन लेना घर पे, फिर रिकॉर्डिंग करी इसकी। बहुत दिल ऐसा हुआ है, नहीं तो तुम लोग बहुत, तुम्हारा जीवन भला रहता है, आज तुमको डबल सुनने मिलता है पूरा क्वेश्चन। चलो टेंशन मत लो, क्वेश्चन नंबर 10 से सब ध्यान दो, और अगली बार जब क्लास में हो, तुरंत ध्यान दो। 43 आर फील्ड विथ कॉन्जिक्यूटिव 47, 53 के बाद 57 नहीं 59, हाँ 61 63, अरे अरे नहीं 63 नहीं 67, 71 79 73, हाँ। सम ऑफ मिसिंग नंबर इज, कर ली ना? 47 59 61 और 73, 47 और 73, और ये भी 120, 240 हो रहा ना? ठीक है, ओके। अब भैया अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 10 में आया तो मारने के साथ 1 मिनट अपन मारा मारी काम कर लेंगे पहले। बिल्कुल करना पड़ेगा भैया, ऑनलाइन की प्रिंट है क्या यार इसमें? ऑनलाइन है ना इसमें? हाँ। एक ही मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं जिन बच्चों का नाम ले रहा हूँ वो खड़े रहेंगे। आंचल चौहान जी आए हैं, खड़े रहिए। अपने गुड्डू भाऊ पटरे खड़े रहिए। सीएन इसको, और ये अपने पृथ्वीराज पवार जी खड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 गलत करने वाले हैं आर्या दीदी। अरे इतके लवकर कसं काय? और अपने ईशान भाऊ मांजरे, जो तुमको मालूम है तुम्हारा गलत तो कर रहा हो ना सालों, मेरा टाइम बचा ना। वाकड़े पाटिल इसलिए एबसेंट रहते क्या आजकल?
वाकड़े पाटिल की रफ शीट एनालिसिस करने जैसी एकदम। मन में मनीष नहीं पढ़ेगा ऐसा है। सुदेश नामा लिख रहा, गणपति बापा का ड्राइंग काट रहा है। इतना टाइम मिल जाता है पेपर में बच्चों को। विराज राजपूत। अच्छा तो गर्ल्स में चली है, और कौन है? कोई नहीं है। और कौन बचा? कौन बचा? एक ऑप्शन कौन है आज? विराज राजपूत ना। तो तुम राइट कर दे भाई, कॉन्ग्रेट्स यार ब्रो। नहीं क्रेजी नहीं, विरांश विराज के जैसा कमबैक मारेगा ना क्रेजी। बाद लास्ट में जाते टाइम ध्यान से भाग जे नहीं जाए। नहीं ये रहने दो मेरे पास, इसका फायदा लग रहा है मेरे को। मैं हर बार इतनी फास्ट चेकिंग करूंगा, आणि हर बार क्वेश्चन पेपर ऐसे डिस्कस करते टाइम बहुत चोपना है तुम्हें। पण एकदम रीजन देके भैया। 10वां हो गया। 11वां क्वेश्चन। हाँ 11वां क्वेश्चन बहुत जनों की फट गई, अगले बार से नहीं फटनी चाहिए। मैंने जब तुमको बोला था पेपर 8वीं का है तो 8वीं से सोचने का। कुछ कुछ बच्चे स्वर उदाहरण के लिए एक बच्चा रफ शीट पे उसको बोर हो रहा था मालूम नहीं। 2 4 क्या रहता? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 का भी स्क्वायर। आणि 16 की पावर 6 म्हणजे 2 की पावर 4 रहती 16। उसकी पावर 6 पीछे दिख रहा है क्या बच्चों? थोड़े बड़े अक्षर निकलता है। ठीक ठीक दिख रहा है ना? तो 2 की पावर 21 है। अब ये 2 की पावर 10 की पावर 2 वो 2 की पावर 20 है। और 2 की पावर 4 into 6 2 की पावर 24 है। तीनों में से कॉमन क्या खींच सकते हैं? तीनों में से क्या खपकन खींच सकते हैं? सबसे छोटा मियाँ कौन है? छोटे वाले का हमेशा लाड होता है। 2 की पावर 20 जब भी लाड़ करने की बात आती है छोटे वाले बच्चा सबसे आगे भाग के आता है, मेरा लाड़ करो, मेरे को पूरा जो देने का है वो। तो 2 की पावर 21 में से 2 की पावर 20 खींच लिया, 2 की पावर 1 बचेगा। 2 की पावर 20 में से 2 की पावर 20 खींच लिया, एक बचेगा, और ये 2 की पावर 4 बचेगा। तो इधर देखो 2 की पावर 1 2 रहता, ये 1 रहता, नहीं 16 रहता। 16 एक 16 नहीं, एक 17, 17 2 19 इंटू 2 की पावर 20 ये अपना नंबर है। ये किससे डिविजिबल होगा भला, किससे कटता होगा भला? 19। आगे से ध्यान रखोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन। सॉल्यूशन में ऐसे ही होगा शायद, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस का ऐसे ही रहता है। हार्ड वाले क्वेश्चन बहुत भारी रहते हैं इसमें के, बड़े होने के बाद तुमको बाइनोमियल में बहुत एडवांस क्वेश्चन कराए जाएंगे तो बहुत भयंकर होंगे उसने तुमसे। ठीक है, तुम कितना बाइनोमियल थ्योरम एडवांस बीएससी लेवल का करो, पर एक जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है सर जो सबकी वाटिस लगा डालता है, बस ऐसा रिमाइंडर पूछ के आता नहीं भाई बच्चों को करके। फिर टीचर लोग गाँव गुम हो जाते, 10 10 टीचर बैठ के 3 घंटा डिस्कस करते हो क्वेश्चन का, फिर उसका यूट्यूब पे सोल्यूशन आता है। बायन क्वेश्चन रहता है हर साल, बायनोमियल का एक रिमाइंडर पे। उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, सोचना है और टाइम देना है उस क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस करनी है, बहुत भयंकर प्रैक्टिस करनी है। तब तुम बच्चों को बड़े होने के बाद समझ आता है कि हाँ जो बुढ़े लोग बोलते थे कि मैं प्रैक्टिस में एक मैथ्स परफेक्ट, तो बरोबर बात है। अगला चलते हैं 12 नंबर। इन द गिवन फिगर द एंगल ए डी ई एंड ए बी, अच्छा ये थीटा एंड ए बी ई क्या है? अच्छा ए बी सी फाइव थीटा। ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये इतना एंगल जो है तुम बच्चों को एक बात समझ आनी चाहिए। चमड़े भाई, ये एडी है ना, एडी। सब बच्चे इधर ध्यान से देखो, बहुत बेसिक सही है, 9th स्टैंडर्ड का है ये क्वेश्चन। बहुत बेसिक सही है। एडीई का जो भी मेजर एंगल थीटा वो रिप्रेजेंट करता है इसको। विराट कोहली इंग्लैंड में जाके किसको, कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है? इंडिया। रिप्रेजेंट करना मतलब किसी की तरफ से मैं आया हूँ मॉनिटर बन के, इस क्लास का अध्यक्ष मैं हूँ, बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम है, आई रिप्रेजेंट द होल क्लास, आई रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ माय क्लास, ऐसे। तो इस थीटा में, यानी अगर इस फुंसेक बांगड़े में अगर 15 का गैप है तो गैप इसके वजह से है, क्योंकि ए से लेके सी तक का पार्ट दोनों में कॉमन था ना। प्रॉब्लम सी में आई। तो सी 15 डिग्री का है, कोई एंगल 15 डिग्री का है, मतलब उस एंगल का सेंट्रल एंगल, उस एंगल का मेजर 15 डिग्री का है। बात समझ आती है तुमको? उसका मेजर 15 डिग्री का है। देन द मेजर ऑफ एंगल सी ए ई किधर है भाई? सी ए ई। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो तो सी से सी इधर है, सेंटर पॉइंट ओ इधर है, यानी ई इधर है, ये कितना आया? 15। ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी की थ्योरी है, ये चोरी नहीं, थ्योरी। एंड ये सी ए ई
मेरे को एक बात बताओ, ये सी है, बात सोचो। अगर सेंटर का एंगल दिया है तो ये फुंसक बांगड़े कितना होगा, इसका आधा होगा ना, 15 का आधा, 7.5। हाँ फिर वो, अरे यार मैंने इस गड़बड़ करी। इसका ये जो 15 है, इसका कोई भी सेंटर पॉइंट पे 15 का मेजर है, तो खुद का सेंटर पे इसका 30 है। तो अगर इसका किधर भी 15 है तो तुमने फोटो पड़े वाला है ना, अगर एक का 30 है और उसका एक जगह 15 है तो उसका सब जगह 15 चलेगा। तो उसका ए पे भी खींच के लाए तो 15 चलेगा, समझा क्या? ठीक है। आगे आगे से एक चीज ध्यान रखना कि अगर, एक मिनट, आगे से एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंट के कारण सरकमफेरेंस के किसी अन्य पॉइंट या पॉइंट्स पर आर्क बन रहे होंगे, और बेचारे कुछ थोड़ी सी गलती की वजह से वो दोनों आर्क कुछ अलग होंगे, उन दोनों में एक कॉमन मेजर होगा और एक डिफरेंट मेजर होगा। तो जो डिफरेंट मेजर दिया होगा ये भी सरकमफेरेंस वाले पॉइंट के लिए दिया होगा 15 डिग्री, ना कि सेंटर के लिए, जो मैंने गलती करी पहले। समझा क्या? ये मैंने थोड़ा भाषण बोल दिया, लेकिन ये इसमें रिकॉर्डिंग लूप पे बैक बैक लेके सुनना और आगे प्रोसीड करना, पूछना मेरे को वापस आके, नहीं समझा तो। ठीक है। 13, हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर आर लेस देन 100? ट्विन प्राइम म्हणजे ऐसे प्राइम नंबर जिनकी गैप दो दो का है। तो दो तीन नहीं होता, तीन पांच होता। 5 - 3 2 रहता ना। 7 - 5 13 11 17 19 21 नहीं, 23 नहीं, 31 33 29 31। ठीक है ना? 5 7 तो आएगा ना। और क्या है, और बताओ। सोचो सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ भाई। एक 41 43, 15 53 नहीं होता। 71 73। हाँ। 25 प्राइम है क्या रे? पता है। और 87 प्राइम नहीं है। 83 इतने चलो। 8 आंसर। ठीक है, पूरे प्राइम नंबर ही पार्ट रहने को ना तुम। 25 प्राइम नंबर है 1/100 में। सॉरी, हाँ 25 है। पटकन लिख देने का। 25 प्राइम कंपोजिट कितने? क्योंकि एक नॉर नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 14, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ फोर डिफरेंट इंटीजर। ये एक थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। आ, ये क्वेश्चन जिसको नया उसको टोले पड़ने वाले हैं अभी, क्योंकि 14 नंबर का क्वेश्चन फिफ्थ सिक्स में रहता है, नंबर लाइन का क्वेश्चन है ये। तुमको देखो कितने नंबर दिए, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। आपले मुकेश भाऊ अंबानी के छोकरे का लगीन था, उन्होंने तुम सबको बुलाया, उन्होंने बोला रिलायंस मॉल ओपन है, अंदर जाके घुस के कोई भी चार आइटम उठा के लेके आ जाओ, और लास्ट में तुमको उस सबका मल्टीप्लीकेशन करे वाले $1,000,000 मिलेंगे। तो तुम सब $1,000,000 छोड़ दो, उतने रुपए तुम्हें मिलेंगे। आणि लास्ट में आणि स्क्विड गेम का सीजन 4 चल रहा है। ठीक है, तो तुमको जिंदा बचने का है मैक्सिमम। जिसके मैक्सिमम पैसे हुए वो आधे जने जिंदा रहेंगे। टाइमर भी ऑन है, टाइमर के पहले नहीं मर जाएंगे। तो तुमको मैक्सिमम प्रोडक्ट करने का है, आणि तुमको ये नीचे दिए वालों में से चार पोट्टे उठाने के, जिनका मल्टीप्लिकेशन करके सबसे बड़ा नंबर बने। तो तुम में से अधिकतम ढेकड़ों ने 6 5 और 4 3 ले लिया क्योंकि पॉजिटिव है। पर तुम -5 और -4 भी तो ले सकते थे। हम फिर इधर से 5 और 6 लग सकते थे, क्योंकि इधर के 5 6 बहुत बड़े थे, उधर के -5 और -4 भी मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बनने रहे थे। उधर 5 4 20 बनता था, 5 6 30 बनता था, मल्टीप्लाई करके 600 बनता था। जबकि तुमने 5 6 30, 34 120 and 123 360 लाए शेंगड़ों ने आंसर। जिन्होंने डी किया वो तो टोले खाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया, डी जिन्होंने किया वो दो टोले खाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 14। एक मिनट रुको, सब रॉन्ग के लिए चेक मारता, मैं नाम ले लेता भैया। 14 विरांशु, तुम्हारी इंग्लिश की कमतरता ने तुमको इस क्वेश्चन में डुबाया। एक बार क्वेश्चन रीड करो तुम। द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ फोर डिफरेंट इंटीजर, ईच ऑफ विच, वो करना भाई बच्चों में, हैज अ वैल्यू बिटवीन -5 and 6, -5 and 6, बोथ इंक्लूसिव। मतलब किसको ये भी डाउट ना हो कि -5 से -4 से 5 तक लेना है क्या, तो बोथ इंक्लूसिव। इंक्लूसिव हमको सबको शामिल करके रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ठीक है, इंक्लूसिविटी रहता है ना तुमको 10वीं में, सीबीएसई में, एसएसटी में।
वी शुड वी शुड बी एन इंक्लूसिव सोसाइटी, एक्सप्लेन। आता है 10वीं बोर्ड में क्वेश्चन, 2 मार्क का। तो उधर कुछ भी डिंगे मारने की। वी ऑल शुड लिव विद पीस एंड हार्मनी इन विद ईच अदर। वी आर ऑल इक्वल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज आवर कंट्री। ऑल ब्रदर आर आवर सिस्टर। 14 का रॉन्ग है। आप अविनाश भाऊ खड़े रहो, कशिश ताई खड़े रहो, आर्यन दादा अभी, अरे लगेज का आते रहो। आर्या दीदी, देवयानी वाकड़े, हिरल नहटा, ईशान मांजरे। मैं तुमको हर क्वेश्चन को नहीं मार रहा, पर ये मतलब ये क्वेश्चन भाई लेस देन अ मिनट, सिंगल मिनट 60 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला। सबसे ज्यादा इतना टाइम लगता था इस क्वेश्चन को करने में। इतना गाइस सब क्वेश्चन रॉन्ग करो तुमने। अप्लाई अगले बार जब तुम्हारा पेपर हो जाए, तुमको कुछ आना रहा हो ना, हर एक क्वेश्चन डबल पढ़ना, 4 4 बार पढ़ना, इतना दिमाग लगाना। परसिस्टेंस रहना चाहिए तुम्हारे पे। पेपर चालू रहते टाइम खड़े रहो, जिनका नाम लेते जा रहा हूँ मैं। संजय बुतड़ा इधर आने के बाद टोले पड़ेंगे बेटा। और विराज राजपूत, आपला जतीन, नाही जतीन का बरोबर आहे, धनश्री बरोबर आहे। गुड्डू, खुशी, और अपनी ध्रुवी। ध्रुवी नहीं है, कोचर जी नहीं आया क्या? कोचर जी क्या कर रहे हैं सध्या? तुम गर्ल्स में से कौन है? चल तू उठ ना भाई, तेरा राइट है। वेरी गुड। तू पहले वाले के लिए उठ जा, क्योंकि अब 4 है, मैं आ जाऊंगा पीछे। ऐसे तो नहीं भाई, इतनी लगती नहीं है जैसे उल्टा बोला था। आवाज बहुत मस्त आता है। सर पे से रह जाता प्रेशर का। ओहो, फिजिक्स 8वीं का। अभी लेते एक बाद में लेते हैं, ध्यान से। तो दुआ करो भगवान से कि 3 भी पकड़ी जाए। पियानो बजा देंगे अपन 7 सुर। संगू भाऊ, दिव्याताई आपले विषय, देवयानी काहीतरी आहे, वाकडे पाटील इथे। 2 वाकडे पाटील। हाँ भाई, 15 नंबर क्वेश्चन। ये कुछ लग रहा है मेरे को, क्या है ये क्वेश्चन? एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 300 टू 400, बोथ इंक्लूसिव। वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 300 से 301, बोथ इंक्लूसिव द वैल्यू ऑफ ब्ला ब्ला। ओ, एक्स जो है वो 300 इंटू 301 इंटू ऐसे ऐसे करते करते 400 तक है, +1/y। तो y जो है वो बचेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो 300 301 ऐसे करते करते 400 और 401 तक है। तो जो y है, y वो 401 इंटू x है ना। इतना सबको समझ गया? समझे सबको? बरं भाई, तो अपन इसमें से कॉमन खींच लेंगे 1/, प्रोडक्ट ऑफ 300 से लेके 400 तक कॉमन खींच लेंगे। और अपने पास बचेंगे 1/1 +1/401। क्रॉस क्रॉस स्माइली करो। 401 आणि 1, 402 अपॉन 401 इंटू ये प्रोडक्ट है, म्हणजे 1/x चे नहीं है, x चे नहीं है। लेकिन अपन अपना आंसर आया 402/401 x। बच्चों सच में बहुत गायब क्वेश्चन था, तुम इसको प्लीज घर पे सॉल्व करना। 2 2 स्टेप का है भाई। और x की वैल्यू अपने पास कितनी, अगर y है 401x, तो x की वैल्यू होगी y/401। यहाँ पे x की जगह रखो, y/401 इंटू 401/402। 401 कट गया, 402/y। अभी किधर है? इसके गोल कर दिया मैंने। वन एक्स किधर है भैया? अच्छा अच्छा, हाँ रखने की गरज नहीं थी क्या? डी डी डी। 16 वाला, द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, वो उसका फॉर्मूला पार्ट रहना चाहिए। 8वीं में पढ़ा है तुमको। n × n - 3/2। अब जिन बच्चों को मालूम नहीं, इधर देखो, स्क्वायर है जल्दी बताओ ऑनलाइन बच्चों, स्क्वायर को कितने साइड रहते हैं? 4।
अपने गिनने उसको कितने डायगोनल है, गिनो, देखो दिख रहा है स्क्रीन पे कितने डायगोनल है, 2। तो कोई भी शेप अगर दिया तो उसके डायगोनल कैसे गिनने के, तो वो शेप की नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ वर्टिसेस इंटू 4 - 3 अपॉन 2 करने का। 4 - 3 तो 1 ही होता, 4 - 3 तो 1 ही होता, 4 × 1/2 तो 2 आया ना। अब अपने को एक रेगुलर पॉलीगॉन दिया है जिसके नंबर ऑफ डायगोनल 27 है, उसका n × n - 3 म्हणजे नंबर ऑफ साइड इंटू नंबर ऑफ साइड -3 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू सब कर पूरा के 27 है। n × n - 3 54 है। कोई मुझे तो देखते ही ऐसा लग रहा है 9 × 9 - 6, नहीं, 9 - 9 × 9 - 3 इज इक्वल टू 54, क्योंकि 9 6 रहता है ना। n और n - 3 दो ऐसे नंबर है, n में और n - 3 में कितने का गैप है, 3 का। दो ऐसे नंबर जिनमें 3 का गैप है मल्टीप्लाई होकर 54 बनाते हैं। 54 तो 18 3 से भी बनाता है, लेकिन 18 और 3 में 15 का गैप है। लेकिन 54 9 6 से भी बनाता है, दोनों में 3 का गैप है। तो बड़े वाले नंबर n को मैंने 9 ले लिया, छोटे वाले नंबर n - 3 को ले लिया, तो अपने को इतना मिल गया, उसमें 9 साइड है। ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज ऑफ द मेजर। अगर तुमको पूरा समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो वो 180 इंटू n - 2 है। लेकिन तुमको एक एंगल निकालना है, स्क्वायर में साइड कितने, एंगल कितने, पेंटागन में साइड कितने, एंगल कितने, तो 9 साइड वाले में साइड कितने, तो एंगल कितने। तो ये पूरी उसकी सम ऑफ एंगल है, तो एक एंगल निकालने के लिए अपॉन 9 भी करेंगे ना अपन, है ना, अपॉन n भी करेंगे ना। 180 इंटू 9 - 2 7 अपॉन 9, 9 1 9 20 27 140। बहुत इजी क्वेश्चन था, ब्लंटली 8th स्टैंडर्ड की बेसिक्स। मैंने तुम में से कई जनों को बोला था ना एसआरजी पेपर के पहले मेरी वो फॉर्मूला बुक लेके थोड़ी पढ़ो वीडियो, वो लाल लाल कौन सी तो भी एक बुक है वो, उसमें है ये सब लिखे वाला। 8वीं के ही फॉर्मूले है 8th स्टैंडर्ड के। लाइब्रेरी से कोई भी तुम 8th की एक मैथ्स की बुक उठाओ, अच्छे आर डी शर्मा सब मिल जाएगा तुमको ये उसमें, या 8th की फॉर द या एनटीएससी की उठाओ, इतने कोई भी एक उठाओ सब मिल जाएगा तुमको। या वो तब छोड़ो, मैंने तो फिल्टर मार के रखा है ना, किधर है वो, और माइक किधर है, क्या कितने दिन से ढूंढ रखा है इसको। अच्छा वो, अब वो रेड वाली मिल जाएंगी जब मिलने की है, उसमें मैंने सब अच्छे से लिख के दिया है, तुम कर लेना कुछ कष्ट। पीडीएफ ही स्कैन करके डाल दूंगा मैं उसको, जनतक भले के लिए। 17 इन ट्रायंगल एबीडी, लब्धेश थोड़े इधर ध्यान दे। इन ट्रायंगल एबीडी, AC is the median as well as altitude to BD। A से C इसकी हाइट भी है और मीडियन भी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, इक्विलेटरल भी हो सकता है, आगे की बात है बी, लेकिन आइसोसेलेस पकड़ना पड़ेगा अपने को। आइसोसेलेस में रहता मीडियन हाइट सेम, इक्विलेटरल में तो रहता लेकिन वो स्पेशल केस है ना, तो अपने को जनरल वाला केस पकड़ना है आइसोसेलेस। तो ये वाले दो सेम सेम है, तो ये वाले थीटा थीटा है, ऐसे सब फोटो निकल रहे। बीडी इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट ई, बीडी को खींच के लेके गए, बीडी को भैया उधर बी से डी ना, तो बीडी को इस दिशा में खींच के लेके गए टू अ पॉइंट ई। इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, एडी इज मीडियन। अच्छा, एडी अगर मीडियन बना तो सी से डी जितना लंबा था, डी से ई उतना ही लंबा रहेगा, समझा क्या। अगर एडी को, ये एड़े नीड़े बावड़े को अगर मीडियन बनना है तो ये दोन दोन को सेम होना पड़ेगा, समझा क्या, पक्का। तो ये ट्राइसेक्टोरियल लाइन, बी से सी से डी से ई, समझ आ रहा है क्या, ये ट्राइसेक्टोरियल लाइन। आणि ए पॉइंट बी डू एकदम बीच में है, यो सी पॉइंट के ऊपर है 90 डिग्री पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमको ट्रायंगल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे है, ऐसा क्या, ABCDE। ये फोटो में तुमने एक बार पढ़ते पढ़ते रफ में बनाया ना, तो जरूरत लगे तो इसमें भी बना लेना वापस पैर में। तो ABCDE, बी से सी से डी से ई, ये हो गया 90 डिग्री। सब बच्चे ध्यान दो। तुम इसकी वैल्यू एक्स मान लो, इसकी वैल्यू एक्स मान लो, इसकी वैल्यू एक्स मान लो, ये AC की वैल्यू H मान लो। बच्चों मुझे एक बात बताओ, नहीं अपन ना अल्फाबेट ही ऐसे लेंगे कि तुम बच्चों को समझ आए, और तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा बहुत, नहीं बहुत आना होगा तुमको। मैं तुमको ये क्वेश्चन समझाने के बाद वापस पूछने वाला हूँ समझाने को, बट ही ना। मैंने AC की वैल्यू A मान ली, AC की वैल्यू स्मॉल, क्या ब्लू कलर का ये दिख रहा है। अब A से बड़ा अल्फाबेट कौन रहता है, B।
ए से अगला आने वाला अल्फाबेट। अब देखो ए बी, लाइक ए बी, देखो ए बी क्या, ए बी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल के दोनों साइड से बड़ा रहता है, ए से भी और एक्स से भी। तो मैं ये पहले तो एक्चुअली मैं इन छोटे छपुरों को ए मान लेता, और इसको बी मान लेता, और फिर ये हो जाएगा सी। ये सी है और आइसोसेलेस है, तो ये भी सी, और डी उससे भी बड़ा रहेगा। तो हमने ऑलरेडी ऐसे लिख दिया कि ए तो सेम ही है, बी उससे शायद बड़ा रह सकता, छोटा भी रह सकता, लेकिन बी से 100% सी बड़ा है, सी इक्वल है, और डी बड़ा है। तो ये हमने एक इसकी बात करी, हमने बात करी बी सी, सी डी, डी, ई की। हाँ, क्या बोल रहे हो? बरोबर है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए बी और सी डी मिलके ए ई से बड़े हैं। इनमें कॉमन अक्षर क्या है? ए। बस कुछ नहीं हो सकता इसमें। ए बी किधर है बे? ए बी, हाँ ए बी बोले तो सी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ए बी प्लस सी डी, ए ई से बड़ा है। ए बी की हमने क्या वैल्यू दी है? सी ना। सी डी की हमने क्या दी है? ए। ग्रेटर देन ए, एक ए कौन है? डी। हाँ बरोबर। तुम बच्चों इधर देखो, सी ए और डी, कैड, ट्रायंगल ए डी ई, देखो ट्रायंगल ए डी ए डी ई, क्या तुम्हें इसे सी ए डी दिख रहा है? कैड, ट्रायंगल के दो साइड मिला के तीसरे से भारी पड़ेंगे, तीसरे पे भारी पड़ेंगे, दो जन मिला के, दो नींबू टीम्बू, सी और ए मिला के डी पे भारी पड़ेंगे। तो ए वाला ऑप्शन तो ट्रू है। आगे ना आंसर, एक ही आंसर था ना, खत्म। दूसरे वाले गलत क्यों, ये देखना है यार। एक डी देख लेता। ए बी बड़ा है सी डी और ई से। ए बी की वैल्यू क्या है? सी। सी डी की क्या है? ए। ए ई क्या है? डी। हाँ तो नहीं नहीं, दो साइड मिलके सी का ऐसा बड़ा रहेगा भाई। हाँ। यस। खत्म, अगले चलते हैं। हो गया सबको, ये पक्का समझ आया सबको? ये मेरे को एक बात बताओ, नाइन्थ का लगता है तुमको ये? कब रहता है ये कि ट्रायंगल के दो साइड मिला के तीसरे से बड़े रहते हैं? सेवेंथ में रहते हैं, सेवेंथ। पहली बार जब चैप्टर आता है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तुम जब चार्टिंग थे, तुमको रत्ना सागर की बुक थी, तुम सेंट जॉर्ज में थे, तुमको इंडियाना लर्निंग, इंडिका लर्निंग की बुक थी, बहुत भारी बुक थी वो, तगड़ी। आणि पे सोलोंग एनसीईआरटी की सारे बुक्स में था ये, कि ट्रायंगल के दो साइड मिला तो तीसरे से बड़े हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या रहता है, इक्विलैटरल क्या रहता है, 8 तक तो पढ़ ही लिया था। ठीक है। और नाइन्थ की समझ की परत थी तुम्हारे पास में बड़ी सारी ट्रायंगल्स के बारे में। छोटे बच्चों को सिमिलरिटी आती नहीं, वो भी आती थी। चलो जानो, 18 वाला देखो। ये तो धंधे वालों को सबको आना चाहिए। इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, अगर 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए में बिच रहे थे, बेच रहे थे, क्या बोलते हैं उसको? बेच रहे थे, बिक रहे थे, बिक रहे। 100 रुपए में अगर सेल कर रहे थे, तो अब 200 रुपए में करने लग गए, तो प्रॉफिट ट्रिपल हो गया। कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लो, बेस प्राइस एक्स मान लो, प्रॉफिट ट्रिपल। इन दोनों में प्रॉफिट कितना था? 100 - एक्स का। इन दोनों में प्रॉफिट कितना है? 200 - एक्स का। तो 200 - एक्स जो है, ये 3 गुना है 100 - एक्स के। 200 - एक्स इज इक्वल टू 300 - 3 एक्स। -3 एक्स इधर भेजो, +3 एक्स, 3 एक्स - एक्स 2 एक्स। एक्स की वैल्यू 50। द प्रॉफिट परसेंट, परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। अब ये डबल करने के बाद में परसेंटेज प्रॉफिट में कैसे निकालते हैं? तुमने 50 की चीज लाई, पहले तुम 100 में बिक रहे थे, बहुत कस्टमर आते तुमको दिखे, भाव बहुत चीज का, तो तुमने बोला 100 में नहीं, अब 200 मिलेंगी, पानी की जार 200 कर दिया तुमने, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे अकेले अलंकार की दुकान थी, लोग झक मार के इतने दूर से गाँव में पेट्रोल भर के आते थे। लोग 40 रुपए पेट्रोल खर्च करते थे, 20 रुपए जार ले रहे, तुमने भाव बढ़े थे, 200 जार कर दिए तुमने, ले तब भी ले रहे लोग। तो प्रॉफिट कर परसेंट कितना है बोल रहे? अगर 100% प्रॉफिट हुआ ना, 100%, तो 50 की चीज 100 में बिकती है। 2 गुने भाव, जितने की चीज है उतना भाव, उतने प्रॉफिट मिलता है। ये चीज अगर मैंने 50 में लाइन 100 में भी की, तो मेरे को उतनी तो वसूल हो गई 50, और मेरे को इसका और 100%, इसकी कीमत का 100% वसूल हुआ, और 50 तो मिला, 50 और मिला, 100% मिला। अगर मैंने 50 की चीज 150 में बेची, 50 और 50 और बढ़ा के, तो 200% होता है ना। अभी ऐसे 50 की चीज 200 में बेच रहा हूँ, तो 50 का 50, 100, 50 में 50, 100 में 50, 150, 150 में 50, 3 बार 50, 50, 50 गया ना, 300%, 3 बार 300%। वापस घोड़ीज करा यार। मेरे को ऐसा एक बार ऐसा लगा था,
कि अपने शो नहीं मानना चाहिए शायद। जान दो, लगेज करने का है, पेपर चालू है, अपने फटाफट करने का है। सेलिंग प्राइस इज डबल्ड। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस एक्स है और हम वाई में सेल कर रहे थे। अब हम 2y में सेल करने लग गए। पहले हमारा प्रॉफिट था y-x। अब हमारा प्रॉफिट हो गया 2y-x। बोला जा रहा है अब जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो पहले का 3 गुना है। तो 3y-3x इज इक्वल टू 2y-x। 3y और 2y कट के y-3x इधर आके 2x, y इज इक्वल टू 2x इतना आया, y इज इक्वल टू 2x। बोला अब हमको बोला प्रॉफिट परसेंट। तो इधर देखो, ए भाई प्लीज इधर देखो, परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ? कितने में बेची तुमने चीज? अभी कितने में बेची? 2y में। और कितने की चीज थी वो? एक्स की चीज थी, तुम्हारा प्रॉफिट 2y-x हुआ। अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? एक्स थी, इंटू 100। अब बच्चों अगर y की वैल्यू 2x है तो 2y की वैल्यू 4x होंगी। 4x-x 3x, 3x अपॉन x, 300% ही चाह रहा। क्या प्रॉफिट अपॉन? वो इसका तो प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ रहा है, एक्स से वाई में बेचने का। उसका करना पड़ेगा क्योंकि और कौन सा केस बचा अभी अपने पास। तो अगर अब तुमने x रुपए में चीज खरीदी, y रुपए में सेल कर दी, तो तुम्हारा फायदा y-x का हुआ। और तुमने कितने में खरीदी थी? x में, इंटू 100। अब देखो y की वैल्यू 2x है, 2x-x, x अपॉन x इंटू 100, 100 का फायदा हो। चलो इस ले लो। ये अब आंसर है क्या? गाय चपलोगे उन्होंने पहले हल बोलने का ना होना। साला तो पहले एक तो केस दे रहा हूँ। अब कभी भी जिंदगी में पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद व्यक्ति को लगता है ना इसी केस के बारे में आगे बात होने वाली है। वैसे तो ये इंग्लिश का घोड़ है, वैसे तो 300 टक्का इन पे केस करना चाहिए सालों पे। आओ तुम न करो पर इधर आओ। तुमको क्या फुकट के मार के मैंने। अरे यार ये हटना भैया बाजू में। तुमको दिखता है काला काला नहीं है, मेरे को दिखता सर। इन द गिवन फिगर AC इज डायमीटर, ओके भाई। ओए क्या तुमको? हाँ नहीं। एंड ADB इज 20, देन BPC। अच्छा ये देखो, ये ADB है ना, 20 डिग्री का है ना भैया। तो ये इसका मेजर 40 डिग्री होगा, आर्क का मेजर। ये आर्क सेंटर जिधर भी होगा, AC डायमीटर है ना, सेंटर अगर मान लो इधर होगा सेंटर, तो ये भाई इसको ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे 80 डिग्री बना रहे होंगे। नहीं, 40 40 40 40 40 40 40 बना रहे, सॉरी। देन BPC, बी, बी किधर है? हाँ। अच्छा ये AC डायमीटर है। डायमीटर मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये 40 है। तो इधर वाला कितना होगा? 140 होगा। तो बी से अगर सेंटर को ज्वाइन किया, वहां से सी को ज्वाइन किया, जहाँ पे भी सेंटर 140 बन रहा नहीं है, यहाँ पे पी है। तो तुमको पता है अगर अपन पीछे सेंटर पे जाते थे वो ई पॉइंट पे, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता था। ई, बी, ई से बी, बी से पी, पी से सी, सी से ई, ये साइक्लिक बनता था। 140 का पीछे पीछे खींचो 70, तो ये आना चाहिए 110। बात समझ आई क्या? साइक्लिक, अरे रेड कलर देखो, रेड कलर। ई पॉइंट सर्कल पे, बी पॉइंट सर्कल पे, पी पॉइंट सर्कल पे, सी पॉइंट सर्कल पे। आणि ये रेड रेड एंगल देखो, 140, 140। अगर तुम्हारे पास मैं एक सर्कल दूं, उसमें मैं तुम्हारे पास ऐसे 3 पॉइंट दूं, जिसमें से ये वाले दोनों पॉइंट सेंटर पे जोड़ने के बाद 140 का एंगल बना रहे, तो ये रबर बैंड को ऊपर खींचने के बाद में 70 बनेगा ना। आणि ये डार्क रेड डार्क रेड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। ऊपर का बादाम सत्ती में 70, तो नीचे का बादाम सत्ती में 110 ना भैया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 110 आंसर, समझा क्या? तो ये 19 क्वेश्चन हुए। और 19 में से तुम सोचो अगर 3 घंटे तुमने सिर्फ शुरू के 20 क्वेश्चन पे लगा, 20 मार्क तो आते थे तुम्हारे। कितने बच्चों को 20 से कम मार्क है? हैंड रेस करो। मेरे को लगा, काका भी छिका तुम पे।
काका डबल सीख रहा तू कर रहा काका। ये भी आ जाता था यार, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत स्टैंडर्ड। एक बार हाँ ना, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इस तो पढ़ा है जिंदगी में। के मान लो, के मानने के बाद में तीन इक्वेशन अलग लिखो कि ए बाई बी को के मानो, बी बाई सी को के मानो, सी बाई डी को के मानो। ए की वैल्यू हो जाएगी बी के, बी की वैल्यू हो जाएगी सी की वैल्यू हो जाएगी डी के। वी विल यूज दिस वाइजली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कब डी की वैल्यू देखेंगे। बी का क्यूब देखो। हाँ बेस, हाँ बी का क्यूब जो है, बी जो है सी के है ना, तो सी क्यूब के क्यूब प्लस सी क्यूब को डी क्यूब के क्यूब। कुछ फायदा होगा ही लिख के, मेरे को लग सब क्वालिटी चेंज होगा। एक वेरिएबल में लाना चाहिए ना सारा। तो अपन अभी शुरू में सी आ गया ना, सी क्यूब, तो सब कुछ सी क्यूब में लाना चालू करेंगे। ये नहीं नहीं नहीं, ये क्या, ये पेन, हाँ। अभी देखो मैंने बी क्यूब को सी क्यूब के टर्म्स में लिखा ना, और के कांस्टेंट है वो कट जाएगा, ऐसे हम भरोसा रख के चलते हैं। तो दूसरे को सी क्यूब ही लिखेंगे। अब डी क्यूब है ना, डी को सी के टर्म्स में लाओ। तो अगर सी इज इक्वल टू डी के है तो डी विल बी इक्वल टू सी अपॉन के, तो डी का क्यूब विल बी सी क्यूब अपॉन के क्यूब, बरोबर ना, होल अपॉन। ये नीचे सी क्यूब को सी क्यूब रखो। अब ए क्यूब को सी में लाओ। ए जो है बी के है, ए जो है बी टाइम्स के है, और बी जो है भैया सी के है। तो ए जो है सी के स्क्वायर है, नीचे हो रहा है ए का क्यूब, तो वो हो रहा है सी क्यूब के की पावर 6 प्लस बी क्यूब जो है, बी जो है सी के है, तो बी क्यूब सी क्यूब के क्यूब होगा। ऊपर अब एलसीएम लो, ऊपर ये के क्यूब है ना बेटा, डिनोमिनेटर में अपने पास में दिख रहा है ना सबको, ये के क्यूब है ना। एक मिनट में इसको नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो। तो देखो, सी क्यूब के की पावर 6 प्लस सी क्यूब के क्यूब, सी क्यूब के की पावर 6, रॉन्ग टेम्परेचर, डिनोमिनेटर में से के क्यूब के क्यूब ले लो ना बाहर। चलना गौर अभी आ रहा ना भैया, आ रहा। कुछ नवीनच कर दिया, बच्चों का फ्लो बने वाला है, बच्चे बोलेंगे आज समझ रहा था, समझने वाला क्वेश्चन तुमने नहीं समझा है। कैसे नहीं बोले को, सी क्यूब के 6 प्लस सी क्यूब के क्यूब प्लस सी क्यूब, आणि ऊपर भैया 1/k³ है, अभी जिंदा है 1/k³ ऊपर। तो ये अख्खा ब्रॅकेट ब्रॅकेट सेम शेप कट गया, आणि 1/k³ आंसर हो रहा है। मैजिक कर रहे। यस 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 यस, एक मिनट वो चमका। तुम इतना, अभी इधर देखो, इधर देखो, मेरे को 1/k³ चाहिए, मतलब मेरे को 1/k इंटू 1/k इंटू 1/k चाहिए। अरे टिंगड़ो इधर देखो, ए बाई बी की वैल्यू के थी, तो बी बाई ए की वैल्यू 1/k रहेंगी, बी बाई सी की वैल्यू के थी, तो 1/k की वैल्यू सी बाई बी रहेंगी, और सी बाई डी की वैल्यू के थी, तो डी बाई सी रहेंगी। करो मल्टीप्लाई, सी सी कट, बी बी कट, डी बाई आंसर आया है क्या, डी ऑप्शन। अच्छा थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन, थोड़ा मैनिपुलेशन। अरे ये इतना गाय छाप क्वेश्चन है, ये इतना तुमने रिकॉर्डिंग में कर लिया क्या। तुमको मैंने कौन सा सॉल्यूशन पूछा था भैया, तुम डायरेक्ट करते थे ना यार। क्या बच्चे तुम भी फिर, काटा कुटा का कोई ए की वैल्यू धर 1 और बी की वैल्यू धर 2, ऊपर रख बी की वैल्यू 1/2 को किसके इक्वल और 4, आणि ये सी की वैल्यू आहे ना, यहाँ पे ये सी सी आहे ना दोनों, ये 4/8 झाला ना, ए बी सी भेटलं ना, आता सोडून भाया। ए बी चा क्यूब म्हणजे काय, ए बी सी, ए बी सी डी, बी चा क्यूब म्हणजे काय 8, आणि सी चा क्यूब म्हणजे काय 64, आणि डी चा क्यूब म्हणजे 512 अपॉन, समझ रहा ना, ए का क्यूब 1 आणि बी का क्यूब 8 आणि सी का क्यूब, ये 8 आणि 64 72, 72 आणि 584 अपॉन 64 आणि 72 आणि 1,
ये 73 चपाड्यामध्ये 70 के टेबल में 56 के नजदीक कब पहुंचते? 8 जाना, काट डालो इन सालों को। 8, 8 की वैल्यू, 8 का बात आप देखो ना, ए की वैल्यू हमने क्या मानी? ए बाई बी तो 1/2 रॉन्ग, हमको तो 8 चाहिए ना आंसर। बी बाई सी तो 2/4 1/2 काट दो, सी/डी काट दो, आणि डी 8 है आणि ए 1 है, 8/1 खत्म। मारूंगे इस पे जिसको नहीं आया, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहने के कारण, वैल्यूज नहीं मानने के कारण मारूंगे इस पे। फिर और सीसी कट, बीबी कट, डी क्यों बने? क्योंकि कैसे डी बने? क्यों क्यों कट? डी अशाचा, ए अशाचा। दोनों मेथड से समझाए हो, और भी मेथड रहे तुम्हारे दिमाग में रही तो बताओ। ये क्वेश्चन ये 21 पे बहुत आनूंगा भैया मैं, अगर तुमको 21 में आया ना भैया बहुत आनूंगा। 20 माना, बिगाड़ा है भैया पेट। 5 की पावर 20.20 अपॉन 5 की पावर 20.19, ये ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, 5 की पावर m माइनस एन, तो ये होगा 5 की पावर 0.01, बोले तो 5 की पावर 1/100। हाँ 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 20 होती, 5 की पावर 20 आ रहा है। 5 की पावर 400 अपॉन क्या करते थे? 5 की पावर 20, 5 की पावर 20 पर एक ये डबेंगे तुम। और पावर में तो अरे ऑप्शन भी नहीं का, इसी ऑप्शन है ना भैया। या का नंबरचे शेंगोळे भरीत तुम्ही, आज कसं चुकवलं यार तुम्ही? ऐसे गायछाप क्वेश्चन चुकाओगे भैया, इसी 25 कर दोगे तो मुंबई जयपुर में आपकी। तुम्हारे दिमाग में एक बार तो ख्याल आना चाहिए था कि भाई आज 0.1 दिख रहा है, ये शायद 20 पॉइंट 20 पॉइंटों में फर्क तो है। बोलते बोलते घसा दुखने लग जाता रात में। हो गया अपना डिलीट। 22 सब गाय अभी चल रहा है। 100 में 100 का पेपर थे, 100 में 100 का। इन ट्रायंगल एबीसी, AC इज इक्वल टू BC एंड AC इज सरकम सेंटर। अच्छा AC BC सेम है ना? अच्छा सी वाला ऊपर निकल रहा है, सी से ए आणि सी से बी सेम सेम है, and ये छोले भटूरे ट्रायंगल का सरकम सेंटर है। अब अगर ASB, एस किधर है? हाँ सरकम सेंटर। लाइन पे रहा तो 180 होता था, बाहर जा सकता क्या? क्या ऑब्ट्यूज रह सकता? चलो अंदर लेते हैं। अगर हाँ सरकम सेंटर लाइज इन, कैन लाई आउटसाइड द ट्रायंगल ऑल्सो, पर ठीक है। ए एस बी की वैल्यू हमने मान ली 150 डिग्री, और ये सरकम सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है ना ये, तो CAB कितना होगा? अरे बाप क्या गए क्वेश्चन भाई। अगर ये 150 है भिड़ो लोग इधर देखो, अगर ये 150 है, अरे रंग बदलना भैया, ये 150 है और तुमको दिख रहा है कि नीला नीला रेडियस रेडियस है, तो छोटा छोटा प्यारा प्यारा बताओ, 15 15 समझ लगा 180 बनाने के लिए। आणि अगर ये नीचे का 150 भिड़ो लोग इसको ऊपर खींचो, ये होगा उधर जाके 75, 75 पे, ये आइसोसीलस ट्रायंगल है भैया, ये 75 और आइसोसीलस ट्रायंगल है। 180 में से 75 घटाओ, 105 का अर्ध, 104 अर्ध, 52 52 आणि अर्धा अर्ध, 52 आणि हाफ, 52 एंड हाफ। ये दिख रहा है पूरा मिल गया ना? क्या ढूंढना था? CAB मिल गया ना? कितना का हिसाब था? अगर थोड़ा स्पोर्ट में कर देते, लग रहा है तुमको हो जाता था।
कर लेता है ऐसा एक पेपर तुम्हारा। पूरी वेबसाइट के 10 पेपर करके आना, 9वां पेपर डाल दूंगा। सर्वात कमी कोणाला पडले? लोएस्ट किती होता? नाही भैया, पण तुम्ही 2 मार्क नाही काय दिले. दोन नाही रे, एक 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 7. काय नसले भैया. ते काय होते काय. पाहू ना पाहू, ओएमआर अरे डबल चेक करू भाई, असं बिल्कुल धावतो. 8 में तरी पण 60 100 मधून 8 है ना सालं. मैं सोच रहा 90 का 40 मार्क का था, उसमें से 8. 100 मधून 8 ढेकळे हो, अरे बाप काय करू राहिले भाई तुम्ही. ये पेपर आयो क्यों जैसा नहीं, पर इससे ऐसे पेपर कर करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आता कि हाँ आयो कि मैं, अगर ये पेपर को अपन इज्जत दे, घर पे जाके इसको सॉल्व करे, तो अपने आयो कि में 35-40 के आगे तो यू आ सकते, 100 में से 40. पिछले साल सम्यक 66-26 मार्क लाया था ढोलिया। महाराष्ट्र गोवा का कट ऑफ 28 था, 2 मार्क से रहा था उसका। 10वीं में रह के वो ढोलिया, जब क्या 10वीं नहीं करता तो निश्चित हिंडा स्कूटी पे करूंगा। तुम तो साइकिल पे थे। ज्यादा टाइम लगता. नहीं तो नो टाइम पास, बहुत टाइम पास करता तो। काश वो ढोलिया आयो कि हम निकाल देता यार। श्री चैतन्य एलिट में रहता था ना, वो ढोलिया कभी अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि कोटा में जाके जैसे ही फ्रीडम मिलता ना, पैक शेड्यूल नहीं रखा ना, बच्चे टाइम पास करते अपने तो करते जो है। बहुत अननेचुरल है, बहुत अननेचुरल। ऐसा हो रहा कि वो घोड़ा जेबरा गधों में म्यूल डाल के रख दे रहा। म्यूल पता है तुमको? घोड़े और डोंकी का क्रॉस, जो फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता वो। आंगे पांगे, जो दिखने में घोड़ा नहीं है, गधा नहीं, है कुछ तो बस। लासुर के बच्चे जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते नेचुरली सिलेक्ट होना उन बैचेस में, उनको मार मार के सिलेक्ट करवाया जा रहा है। और उधर जाके वो कैसे तैसे सरवाइव कर रहे, तो उधर जाके फटे वाली करना पड़ेगा। और सच में बहुत बड़ी बात है। मुंबई के लोग आप बोल रहे सच में, मुंबई के लोग सच में सोचते हैं लासुर बहुत बड़ी जगह है। उनको लगता है ऐसे कुछ नासिक बीसिक कुछ तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है कि हमने सुना नहीं, लातूर फेमस था, लासुर छुपे वाला था, शाम वाला जैसे एकदम कल की कुछ तो साफ पड़ रहे वो, तो मूड होगी। एक बार सच में आ रही है भैया, ऑल इंडिया रैंक 17 के पाल लगाएगी इधर डुबरा देखेगा पहली बार। गली में स्वागत होगा पूरी टोली के साथ। नारायणा का वाइस प्रेसिडेंट आने वाला है, ये चल रहा कि शायद गली साफ करनी पड़ेगी वो रामदार को बोल के। भैया उस दिन ये केवट के जगह 10 लोगों ने उखड़ा फेंक के रख देगा, कुछ तो जी साहब एक बार गानवा छोड़ने का। क्रेजी भैया। मेरे को वो आने में सर आने के बाद, जाने के बाद, हर्षित का एडमिशन होने के बाद मेरे को अक्कल है कि कितना बड़ा मानुस ला सुना के गया, उसको कितना बुरा लगाऊंगा। वो मेरे को पहले पूछा लास्ट ईयर में होटल है क्या, मैं बोला हाँ सर। बोला स्टे करना रहता है, नहीं सर। फिर वो बेचारा फ्लाइट से सब मजे नगर आया, उधर से प्राइवेट टैक्सी करा हुआ है, इधर आया वो ऊपर आया। मैंने उस व्यक्ति के लिए मैंने 1 लाख रुपए का सोफा मंगाना चाहिए था, भाड़े पे मंगा के मैंने उसको ऐसे खुरचट पिटा दिया। वो भैया ने 7 साल में 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दिया भाई आईआईटी में, टीचर ने। इतना बेकार मनुष्य है वो। उसको पेन नहीं चलाना पड़ता क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने को, इतना भाई मनुष्य। उसको अपन ने प्लास्टिक के खुर्चा में बिठाया भैया। इतना बुरा लग रहा है मेरे को, गिल्टी हो गया भैया। आएगा ना आपको इसके बाद फ्लाइट के नीचे तो उनको मालूम भी नहीं, उनको रेलवे तो मालूम ही नहीं, कभी गए नहीं रेलवे में। रेलवे में कभी ऐसे में गए तो पूरा डब्बा बुक करके जाएंगे वहां के लिए, हाइजीनिक। अरे बड़ा मनुष्य वजह वैसे शौकत से बहुत बड़ा मनुष्य, और उसका टाइम बहुत जरूरी है मास्टर का। उसको बोला है मैंने, अभी अभी मेरे को भाई ऑनलाइन करेंगे सब, इधर बच्चे हो जाए सारे,
स्टेशन से आएंगे, गड्ढे गुड्ढे कुदे वाले डूब रहेगा तो कुत्ता भुगताएंगा, सुराने का भाव 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 भाव। और ट्रैक्टर गैराज लग रहा, लगे चाहते आते मयूर शर्मा के बंगले में मटका चल रहा वहाँ पे, ताक पत्ते। आते आते ट्यूशन की गली आ रही, बच्चे भोंगड़े घूम रहे छोटे छोटे गली में। कुछ भी नाच रहे भैया, क्रेजी। मुंबई के लोग इतने धाक में है ना भैया, ये साल 10वीं में मजाक नहीं कर रहा। 10वीं में दो चार बच्चे फ्रीक्वेंट कांटेक्ट में रहते संभाजी नगर मुंबई के, इतने धाक में वो क्लास क्या भैया। संभाजी नगर वाले कभी आए नहीं, बच्चे नहीं आए ना, मम्मी पापा को मालूम है कितना बात है लासू। मुंबई वालों को लग रहा है भाई लासू आग लगा दे भाई। वो कर भाई क्रेजी। साइक्लिसिटी पढ़ा है क्या अभी? इजी है बहुत, हार्ड नहीं है। इधर देखो भैया, आपने कल यूनिट प्लेस से लेना देना है। इसमें पीछे क्या है, पावर वन। अब तुम इधर ध्यान दो, 11 की पावर वन में वंस प्लेस पे वन आता, 11 की पावर टू में यूनिट्स प्लेस पे वन आता, 11 की पावर थ्री में टेंस प्लेस पे वन आता। अरे भाई तुम 11 की पावर थ्री को 1331 को जब वापस 11 से मल्टीप्लाई करोगे, वन वन जा वन जनरेट होके नीचे जीरो लगने वाला है ना, तो हमेशा वन ही चाहेगा ना। 1 की पावर 2020 कर दो, यूनिट प्लेस पे वन ही चाहेगा ना। अब 3 की बात करते हैं। 3 की पावर वन, 3 की पावर टू 9, 3 की पावर थ्री 27 तो 7, 3 की पावर फोर 81 वापस वन, 3 की पावर फाइव 243, थ्री चालू गए, 3971 3971 3971, चार का साइकिल चालू गया। 3 की पावर फोर पे पहुंचे तो बनाया, 3 की पावर एट पे पहुंचे तो बनाया। ये 2021 से जस्ट पहले चार के पाड़े में 2020 आता, जहाँ पे 3 की पावर वन बनेगी, तो 2021 पे 3 की पावर थ्री बनेगी, सिंगल डिजिट यूनिट्स वन प्लेस थ्री बनेगा। बात पहुंच रही तुम्हारे तक, दिमाग में जा रही? ओके। और इधर देखो भाई, सिक्स की साइक्लिसिटी, सिक्स सिक्स ही है। सिक्स की पावर वन, सिक्स की पावर टू 36, सिक्स का क्यूब 216, सिक्स सिक्स 36 ही होते रहने वाला है ना, हमेशा सिक्स से चाहते रहेंगे, तो इधर -6 लिख दो। अन पांच का पांच ही जाएंगे, तो ये अन तीन चार, चार अन पांच नौ, नौ -6 3, सी ऑप्शन। समझा? मैं बोल रहा हूँ तुमको, एसआरजी का जो पेपर ये होगा, ये 29 को संडे को, सिर्फ 8वीं 9वीं का सिलेबस रहेगा। बोल रहा हूँ मैं, तुम गिव अप कर देते हो, तुमसे होते नहीं क्वेश्चन, तो तुम पढ़ते भी नहीं हो ढंग से, तुम्हारा शॉर्ट रील देख देख के कंसंट्रेशन स्पैन इतना कम है। आधे क्वेश्चन में तो तुम ध्यान भी नहीं देते, महत्व भी नहीं देते उस क्वेश्चन को। मैंने बोला है अंडरलाइन करो फ्रेजेस को, थोड़ा रुको उस क्वेश्चन पे, ठहराओ लाओ क्वेश्चन पे, फोटो बनाओ, डायग्राम बनाओ, कोई भी चीज अज्यूम मत करो। बच्चे वो सर्कल विर्कल क्वेश्चन जाते हैं, नहीं वो पॉइंट वो सी को डायरेक्ट सेंटर मान लिया, यार नहीं भैया सेंटर वो नहीं, दूसरा भी रह सकता, जब तक दिया नहीं आता तब तक रहता नहीं। बारीक सारीक चीज है ये, ऐसा नहीं पढ़ा नहीं वाला है ये तुमको, आता नहीं है ये। पहले कितने लेक्चर दिए होंगे 9वीं में 8वीं में, इसमें हुए वाले गए वाले, आना चाहिए था तुमको, जाऊन दिया था। तुम्हारे 10वीं के बच्चों के टारगेट में